खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे जलाली खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। आप इस वक्त वॉच कर रहे हैं सीरन चैनल, जिसके चेयरमैन और फाउंडर जो हैं वो एवेंजलिस्ट परवेज़ आलम साहब हैं, जिनको खुदा ने ये रोया दी कि वो मीडिया के ज़रिए से खुदा के कलाम की मुनादी करें और आप सब घरों में बैठे हुए खुदावंद के कलाम को सच्चे दिल से कबूल करें और वो कलाम आपकी ज़िंदगियों को यकसर तब्दील करके रख दे। आज भी हम सब जो इस वक्त जमा हैं तो यकीनन आज भी हमारे साथ एक खुदा की बड़ी खूबसूरत खादमा मौजूद हैं, जिनको खुदा वर्शिप के लिए और खुदा के कलाम की खिदमत के लिए जगह ब जगह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है और खुदा ने उनको बड़ी बरकत दी है। वो खुदा उनके कलाम की मुनादी करती हैं। इससे पहले कि हम आज उनका तारुफ़ लें, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपका होस्ट डॉक्टर बिनियामिन रॉकी प्रोग्राम कलाम के मोती में आपको एक मरतबा फिर से दिल की गहराइयों के साथ एक नई गेस्ट के साथ वेलकम करता हूं। और आए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। खुदावंद जिंदा जलाली आसमानी बाप यीशु के प्यारे नाम में हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं। खुदावंद तू आज हमसे बोलना अपनी खादमा के वसीला से और अपनी खादमा को पूरे तौर पर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। तेरा ज़ोर तेरी कुदरत उसके लिए मांगते हैं। तू जो ज़िंदा है, जलाली है, अबदी है और अपने लोगों में से होकर खुदावंद हम सब से बातें करता है, कलाम करता है और तेरे कलाम के वसीला से लोग बरकत पाते हैं। खुदावंद तेरे हुक्मों को मानते हुए वो बढ़ते और तरक्की करते चले जाते हैं। तो ज़िंदा जलाली आसमानी खुदा तेरी खादमा को तेरे हैंड ओवर करते हैं, उसका ज़ोर बनना और खुदावंद जब वो तेरे आइन को बयान करे तो तेरा कलाम हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। यीशु के पाक और अजीम नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। तो नाज़रीन, हम आज की गेस्ट का तारुफ लेते हैं। जी सिस्टर जी। मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम एवेंजलिस्ट आलिशा सरवर है और सबसे पहले मैं खुदावंद की नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने अपने जलाल के लिए चुना है और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद खुदावंद के खादम के लिए नहायत शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद की, जिन्होंने आज ये मौका दिया है कि मैं खुदावंद की आवाज़ को आप तक पहुँचा सकूँ। तो बेटा जी, आज आपका टॉपिक क्या होगा? पर सब आज हमारा टॉपिक है खुदावंद के हुक्मों को मानना। वंडरफुल टॉपिक जी। आज का टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त है, तो अभी से आप अपने आप को तैयार करें। बड़ा खूबसूरत टॉपिक है, खुदा के हुक्मों को मानना। तो मैं आपको दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ। तो स्टार्ट करें। जी सर, इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम को आगे बढ़ाएं, हम वर्स पढ़ेंगे खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से। अस्तिस्ना उसका 10 बाब उसकी 12 और 13 आयत पढ़ना शुरू करूंगी यीशु के नाम में। आमीन। बस ऐ इस्राएल, खुदावंद तेरा खुदा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू खुदावंद अपने खुदा का खौफ माने और उसकी सब राहों पर चले और उससे मोहब्बत रखे और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा की बंदगी करे और खुदावंद के जो एहकाम और आइन मैं तुझको आज बताता हूँ उन पर अमल करे ताकि तेरी खैर हो। कलाम पाक का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। आमीन। आमीन। जी सर, खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद ने आज ये मौका दिया है कि हम खुदावंद के कलाम को, खुदावंद के हुक्मों को एक बार फिर से दोहरा सकें। बेशक ये हुक्म हम बार बार सुनते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं आकर इन हुक्मों से बहुत दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से मैं समझती हूँ कि बहुत सी ऐसी बरकत जो खुदावंद अपने लोगों को देना चाहता है वो रुक जाती हैं, और इसलिए कि हम उसके हुक्मों को नहीं मानते, उसकी इबादत अच्छे तरीके से नहीं करते। जिस तरह खुदावंद के कलाम में अभी हमने पढ़ा है कि तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख और उसकी बंदगी कर। और लिशमा, यहाँ पर हम देखते हैं जब आपने हवाला तिलावत किया तो यहाँ पर हमें ख़ास तौर पर इसराइल का जिक्र मिलता है। सुना है, इसराइल यानी खुदा उस वक़्त के हिसाब से इसराइल से मुखातिब है और खुदा इसराइल को ये हुक्म दे रहा है कि तू मेरी बातों को गौर से सुन जी। और आज के इस जदीद दौर में ये हुक्म मेरे और आपके लिए है, बिल्कुल, क्योंकि जहाँ पर भी हमें खुदा की कलाम की फरमाबरदारी मिलेगी हमें बरकत मिलेगी। आमीन। और जो जो हम खुदा के कलाम में बढ़ते जाते हैं, तरक्की पाते चले जाते हैं, उसी तौर पर खुदा हमको ब्लेस करता जाता है। तो आप क्या आज ऑडियंस को बताना चाहते हैं?
मैं ऑडियंस को यही बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले हमें खुदा से मोहब्बत रखनी है, क्योंकि जब हम खुदावंद से मोहब्बत रखेंगे तभी उसका खौफ हमारे अंदर होगा, तभी हम उसकी राहों पर चलेंगे और तभी हम उसके हुक्मों को मानेंगे। अगर हम खुदा से मोहब्बत नहीं करते तो हम कभी भी उसका खौफ अपने दिल में नहीं रख सकते, कभी भी उसके हुक्मों को नहीं मानेंगे। क्योंकि हम, आपका कहने का मतलब है कि जब हम एक दुनियावी तौर पर भी बात करते हैं कि जब मोहब्बत होती है तो हाँ जी, जो दो लोग मोहब्बत में होते हैं वो एक दूसरे की बात मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह अगर हमारी खुदा से मोहब्बत है तो हम अगर खुदा के हुक्मों को नहीं मान रहे तो ये कैसी मोहब्बत है? बिल्कुल, यानी मोहब्बत का मतलब ये है, खुदा से मोहब्बत का मतलब ये है कि जो खुदा हमें कहता है हम वो करें, जो खुदा ने अपने कलाम में फरमाया है वो मैंने भी उस पर अमल करना है और आपने भी उस पर अमल करना है। ये उससे मोहब्बत का इजहार है। और अगर हम कलाम पर अमल नहीं करते तो फिर भाई कोई मोहब्बत नहीं है, आमीन। फिर फॉर्मेलिटी का काम है, फिर शायद हम धोखा दे रहे हैं। तो आज हम इस बात को देखते हैं कि मैं और आप दावा तो करते हैं कि हमें खुदा से मोहब्बत है, लेकिन खुदा के हुक्मों को मान नहीं रहे। तो लिशबा, आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह आज लोगों ने इस बात पर अमल करना है कि वो खुदा के हुक्मों को माने? खुदा उनके हुक्मों को मानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा खुदा जो हमसे बहुत प्यार करता है और वो कभी नहीं चाहता किसी की भी हलाकत, क्योंकि वो चाहता है कि सब लोग तौबा करें, सब लोग उससे बरकतों को हासिल करें, क्योंकि उसके पास बहुत सी बरकतें हमें देने के लिए। वो तो हर वक्त यही चाहता है कि मेरे लोग मेरे हुक्मों को माने, मेरी बातों पर अमल करें, मेरी राहों पर चलें, ताकि मैं अपने आसमान को लोगों पर खोले ही रखूं, क्योंकि वो खुदा वफादार खुदा है और अपने लोगों को बरकत देता है। और वो कहता है कि मैं वफादार खुदा हूं और मैं पुश्त दर पुश्त तुम्हें बरकत देता रहूंगा। जब हम खुदावंद के हुक्मों को मानते हैं, उसके राहों पर चलते हैं, तो हमारा खुदा जो वफादार खुदा है, पुश्त दर पुश्त, नस्ल दर नस्ल अपनी बरकत को हम पर बरकरार रखता है। और तब तक बरकरार रखता है जब तक आगे आने वाली पुश्त भी खुदावंद के साथ चलती रहती है, क्योंकि खुदावंद ने अपने कलाम में अपने नबी से कहा था कि मैं तेरी वजह से तेरी नस्ल को बरकरार करूं, तेरी वजह से ही बादशाहत बरकरार रहेगी। तो खुदा का वादा है जी। वो कहता है कि अगर तू मेरे साथ चलता है, तू मेरे हुक्मों पर अमल करता है, आमीन, तो मैं तीसरी और चौथी पुश्त तक तुझे बरकत दूंगा। और अगर तू नाफरमानी करता है तो फिर सजा का भी हक। तो नाज़रीन, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, और बड़ा आज का टॉपिक अच्छा है, तो इसमें मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि आज ईमानदार जो हैं, जो खुदा के साथ चलने वाले हैं, जो हर संडे चर्च जाने वाले हैं, जो हर मीटिंग्स को अटेंड करने वाले हैं, वो क्राइसिस में से गुजर रहे हैं। इसकी वजह क्या है अलिशबा? मैं इस बात पर गौर करता हूँ जी सर, कि जो ईमानदार हैं, जो खुदा के साथ चलते हैं, और अभी आपने जिस बात का जिक्र किया कि हमने खुदा से क्या करनी है, मोहब्बत करनी है। तो अगर कोई मोहब्बत भी कर रहा है और वो कलाम भी डेली पढ़ता है, दुआ भी करता है, चर्च भी जाता है, फिर भी वो अगर परेशानियों का शिकार है, तो इसकी असल वजह क्या है? एक्चुअली बात सर ये है कि जिस तरह खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तो अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा की बंदगी कर, यानी अगर हम चर्च भी जा रहे हैं फिर भी क्राइसिस में है, तो इसका मतलब है कि हम खुदावंद के कलाम को भी पढ़ते हैं, चर्च भी जाते हैं, इबादत भी करते हैं, तो फिर दिल से नहीं करते। यानी आपका कहने का मतलब है कि हम बैठे तो चर्च में होते हैं, चर्च में हमारा दिल कहीं और होता है, हमारे ख्यालात कहीं और होते हैं, ऐसे ही सर। और हम वो बंदगी जो हमें करनी चाहिए वो नहीं कर रहे होते। और मैं तो कई दफ़ा ये समझता हूँ कि बहुत सारे लोग तो चर्चिज़ में इसलिए जा रहे हैं ताकि पास्टर को पता चले कि जी हम रेगुलर हैं। और यहाँ पर जो खुदा का कलाम बयान करता है कि हमने क्या करना है, अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से क्या करनी है, बंदगी करनी है। वहाँ पर आपने जाकर इंसानों का ख्याल नहीं करना, वहाँ पर आप महव हो जाए खुदावंद की बातों में, खुदावंद की कलाम में, उसकी वर्शिप में और उसकी बंदगी करने में। मैं ये समझता हूँ कि बंदगी करने वाले को दाएं बाएं का होश नहीं रहता। बिल्कुल। जो खुदा की बंदगी कर रहा है उसको नहीं पता साथ पास से कौन गुजर रहा है, कौन क्या कर रहा है। लेकिन मैंने मोस्टली इस चीज़ को एनालिसिस किया है कि हम बैठे इबादत में होते हैं, दुआ बंदगी में होते हैं जी, लेकिन दाएं बाएं सबकी खबर रख रहे होते हैं, कौन किसकी तरफ देख रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन
कैसा उसका बर्ताव है, कैसे उसकी ड्रेसिंग कैसी है, वो कैसे क्या बन के आया है। तो इन चीज़ों का ख्याल जब करते हैं तो फिर हम उसकी ब्लेसिंग से महरूम रह जाते जी हैं। एक्चुअली सर ध्यान नहीं ना होता मस्बा पे, क्योंकि खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा और मेरी कुम्मक कहाँ से आएगी। वो जानता है कि मेरी कुम्मक कहाँ से आएगी। इसलिए आज के पहाड़ कौन से? खुदा के मस्बा है, जहाँ पे खुदा के खादम खुदा की खिदमत को करते हैं। अगर हमारा ध्यान मस्बा पर नहीं है, खुदा के कलाम की तरफ नहीं है, तो इसका मतलब कि हम बरकत को रिसीव नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कि हमारा ध्यान भटक गया है। तो खुदा तो ऐसे परस्तार पसंद करता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करते हैं, जो रूह और सच्चाई से उसके साथ चलते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप ऑडियंस को ये बात ज़रूर बताएं कि आप जब चर्च भी जा रहे हैं, आप जब खुदा का काम भी कर रहे हैं, आप चर्च में कोई ना कोई जिम्मेदारी आपकी है, आप शायद एल्डर हों, डीकन हों, एवेंजलिस्ट हों, कोई और ओहदा आपके पास हो, आप खादम भी हो सकते हैं, आप किसी आला ओहदा पर भी हो सकते हैं। तो क्या वजह है कि ब्लेसिंग नहीं रिसीव कर रहे? एक्चुअली सर ब्लेसिंग हम इसलिए हमारी ब्लेसिंग्स रुक जाती हैं कि शायद हम खुदावंद की मर्जी से नहीं चल रहे होते। जिस तरह से खुदावंद चाहता है कि हम उसकी खिदमत करें, वैसे हम उसकी खिदमत नहीं कर रहे। जिस तरह से खुदावंद चाहता है कि हम उसकी प्रस्तिश करें, हम उस तरह से उसकी प्रस्तिश नहीं कर रहे होते हैं। क्योंकि कलाम में हम पढ़ते हैं कि जब हैकल बनाई गई तो वहाँ पे जो परस्तार थे जब प्रस्तिश करते थे तो खुदावंद का अबर वहाँ पे ठहरता था। अच्छा, और वहाँ पे आपने परस्तारों का जिक्र किया तो मैं ये समझता हूँ कि जब पाक लोग मस्बा पर खड़े होंगे, उसमें पास्टर की भी बात है और मीटिंग लीड करने वाले की भी बात है, वो बेटी है, बेटा या जो कुछ भी है। जी सर। या हम इसको यूं कह सकते हैं कि जो चर्च की पूरी टीम हो वो ब्लेस्ड हो, तभी बरकत आती है। यानी अगर बदी है तो शायद वो बदी आपके चर्च को भी बर्बाद कर सकती है, वो ख़ानदानों को भी बर्बाद कर सकती है। तो ये मैं ये समझता हूँ कि ये आर्टिफिशियल तो वर्शिप हो सकती है जी, ये प्योर वर्शिप नहीं हो सकती जी। और जितनी देर तक हम खालिस नीयत के साथ, खालिस दिल के साथ खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करते, हम वो ब्लेसिंग नहीं ले पाते। हाँ, कई दफ़ा लोग समझते हैं जी रुपया पैसा आ गया ये ब्लेसिंग है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ब्लेसिंग इससे कहीं बढ़कर है। आमीन। अगर आप खुदावंद में मूव करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो फिर हमें पूरे दिल से, आमीन, और अपनी पूरी जान से क्या करनी पड़ेगी? खुदावंद की बंदगी करनी पड़ेगी। माज़रत के साथ सर एक बात कहना चाहती हूँ कि आजकल देखने में आता है कि मस्बा पर कवायर की बेटियां या बेटे हैं तो उनको जब देखा जाता है तो सर उनको देखने से हमें थोड़ा अजीब सा फील होता है, क्योंकि उनकी ड्रेसिंग, उनका खड़े होने का तरीका, मैं समझती हूँ कि ऐसा होता है कि शायद लोगों का ध्यान इसी पे होता है। लोग यही देख रहे होते हैं कि इन्होंने ड्रेसिंग कैसी की हुई है, ये कैसे खड़े हैं। वो लोग बरकत नहीं पा रहे होते हैं क्योंकि उनकी ड्रेसिंग ऐसी होती है या उनका बोलने का स्टाइल या खड़े होने का स्टाइल ऐसा होता है कि लोग सिर्फ उसे ही देख रहे होते हैं। ये बात ना ये पाकिस्तान के अंदर है जी। मैं जब बाहर के ममालिक में गया हूँ तो वहाँ पर कोई जीन्स में है, कोई टी शर्ट्स में है, जी सर, कोई किसी को किसी के ड्रेस से कोई गर्ज नहीं है। जी सर। ये पाकिस्तान का कल्चर है कि जी ये कैसे आ गए हैं, ये क्या हो गया है, और हमें अपने कल्चर के मुताबिक चलना है। आमीन, आमीन। ये हम पर फर्ज है। जी सर, मैं इस बात से बिल्कुल मुत्फिक हूँ आपके साथ कि हमें अपने कल्चर के मुताबिक चलना चाहिए। आपके पास हम एक सेमिनार भी करके आए थे ड्रेसिंग के तलक से। यस सर। और उसकी जो हमें खातिर ख्वाह गवाही ये मिली कि लड़कियों ने नेट के लिबास और दूसरी चीज़ें और टाइट्स और ट्राउजर पहनना छोड़ दिए। अब क्योंकि हमारा कल्चर इस बात की इजाज़त नहीं देता तो हमें इस बात को फॉलो करना है। देखिए, दुनिया में किसी भी मुल्क का अपना कल्चर हो सकता है, लेकिन जो बाइबल का म्यार और बाइबल का कल्चर है हमने वो अपनाना है। आमीन। अब एक बेटी सर पे दुपट्टा ले, जी, आमीन, आमीन, जरूरी है। आमीन। ये बाइबल का कल्चर है, बिल्कुल ठीक है। जी सर। और अगर हम मुल्कों के कल्चर पर चले जाएं तो हम वो नहीं है, उनको एक दूसरे का ख्याल नहीं होता जी। यहाँ पर तो उनकी आंखें फट जाती हैं देख देख के बेटियों को, दूसरों को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब इस तरह की चीज़ें हमारी ज़िंदगी में है तो फिर आप पता नहीं कैसी बंदगी कर रहे हैं जी। तो फिर बरकत हमारी भी रुक रही है और जो देख रहे हैं उनकी भी बरकत रुक रही है, बरकत जारी नहीं हो रही मस्बा से। मैंने क्योंकि देखा है कि चर्च का जो म्यार है ना, बजाय इसके कि ये बहुत हाई ग्रेड पर चला जाता, ये कम हो रहा है। उसकी एक वजह है,
हम चर्च में जाते हैं क्रिटिसाइज करने के लिए। जी, खादम आज क्या कलाम सुनाएगा, हमने नुक्स निकालने हैं, नुक्स निकालने हैं। ठीक है जी, आज क्वायर गाएगी तो खुद वो कोई काम नहीं कर रहे होते, ना जी। वो पास्टर है ना वो क्वायर लीडर है, वो जाते कीड़े निकालने के लिए हैं। तो इस तरह जब आप जाएंगे, इस माइंड के साथ जब आप जाएंगे, तो नाज़रीन आपको बरकत नहीं मिलेगी। आपने खादम के लिए चर्च में नहीं जाना, आपने गीतों के लिए चर्च में नहीं जाना। मैं एक दूसरे लिहाज से बात कर रहा हूँ, ये वर्शिप तो होगी, कलाम भी होगा, लेकिन आप और मैंने खुदा के लिए जाना है चर्च में, ताकि वहाँ पर खुदा से मुलाकात कर सके। आमीन। और जो खुदा है वो मैं ये समझता हूँ कि फॉरएवर अच्छा है। गॉड इज़ अ गुड गॉड आमीन। ऑल द टाइम, यानी वो भला खुदा है और किसी एक ख़ास वक्त के लिए नहीं, बल्कि ऑल टाइम वो भला है। आमीन। तो क्या आप रिश्वा बताना चाह रही हैं? जी सर, मैं बताना यही चाहती हूँ कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि हम खुदावंद के हुक्मों को मानें, वो हुक्म जो उसने हमारे लिए रखे हैं, ताकि हम उसके हुक्मों को मानें और गुनाहों से बचे रहें। आमीन आमीन। गुनाहों से बचे हम तभी रह सकते हैं जब हम उसके कलाम को पढ़ेंगे, उसके हुक्मों को सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे कि खुदा क्या चाहता है, तभी हम गुनाहों से बच सकते हैं। अगर हम जानते ही नहीं कि खुदा ने किस किस चीज़ से मना किया है, क्या क्या खुदा चाहता है, तो हम किस तरह से बरकत को हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल। फिर और तो हम खुदा ने अपने हुक्म हमें दे दिए हुए हैं इस कलाम की सूरत में। जी, जहाँ पर भी किसी भी टॉपिक पर आपको रहनुमाई की ज़रूरत पड़ती है, ये कलाम आपकी रहनुमाई करता है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। तो इससे आपको रहनुमाई मिल सकती है। और अभी आपने बात की तो एक बात और मेरे जहन में आ रही है। जी सर। वो ये है कि घरों में मसबे ठंडे पड़ गए। जी सर। अब पहले हम देखते थे कि घरों में दुआएं होती थी, ख़ानदान मिलकर दुआ करते थे। जी। अब भी बहुत सारे ख़ानदान मिलकर दुआ करते हैं, वो इकट्ठे होते हैं, मिलकर दुआ करते हैं। तो ये कम ख़ानदानों में है। अब तो मैं ये समझता हूँ, मुआफ़ी के साथ ये बात करने लगा हूँ, अब तो खादमों के ख़ानदानों में भी ऐसा नहीं है। जी सर। जो रहनुमा हैं, जो चरवाहे हैं, जिन्होंने नमूना देना है, उनके ख़ानदानों में भी ऐसा नहीं है। तो फिर हम कैसे, तो मैंने एक बात सीखी है, वो ये है कि जो काम मैं नहीं करता वो मैं किसी को कह नहीं सकता कि आप ये काम करें। मसलन अगर मैं दुआ नहीं करता तो मैं कैसे किसी को कह सकता हूँ कि जी आप दुआ करें? पहले मैं खुद दुआ करूँ। अगर आपके घरों में मज़हबों पर आग रोशन हो जाएगी तो फिर दूसरों के घरों के मज़हब भी आपको दहकते हुए मिलेंगे, वहाँ पर भी आपको आग मिलेगी और दुआया ज़िंदगियाँ मिलेंगी। आमीन। किसने शुरू करना है? मैंने। सबसे पहले मैंने हुक्मों पर अमल करना है, आमीन। फिर दूसरे करेंगे। तो कोई ख़ास बात जो आप? हाँ जी सर, ख़ास बात यही मैं नाजरीन के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जिस तरह 13 आयत में लिखा है, और खुदावंद के जो ये काम और आइन आज मैं तुझे बताता हूँ तो उन पर क्या कर, अमल कर, ताकि तेरी खैर हो। अगर आप अपनी खैर चाहते हैं, अपने घराने की खैर चाहते हैं, ख़ानदान की खैर चाहते हैं, तो खुदावंद के हुक्म पर अमल करें, उसके खौफ को अपने दिल के अंदर रखें और ये जाने कि आपका खुदा आपसे क्या चाहता है। यानी आपका कहने का मतलब है कि खुदा के हुक्मों पर अमल करना, जैसा कि आपका टॉपिक भी था जी सर, कि खुदा के हुक्मों को मानना। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ नाज़रीन कि खुदा के हुक्मों पर क्या करना, अमल करना। आमीन। हम बाइबल भी रीड करते हैं, हम वर्सेस को भी याद करते हैं, लेकिन असल बात तब है जब हम उस पर अमल करेंगे। आमीन। ठीक है? तो क्या आप सोच रहे हैं? मैं ये समझता हूँ हम सब के क्राइसिस जा सकते हैं, हम सब की मुश्किलें दूर हो सकती हैं, हम सब खुदावन में बढ़ सकते हैं, हमारे बच्चे खुदावन में तरक्की कर सकते हैं, हमारा ख़ानदान, हमारे कारोबार खुदा में बढ़ सकते हैं, जब हम क्या करेंगे, जब हम खुदा के हुक्मों पर क्या करेंगे, अमल करेंगे। अब अमली ज़िंदगी जो है ना, उसको हमने अपनाना है, महज बातें करने से नहीं। मैं ये कहता होता हूँ कि हर बंदा बातें कर लेता है, लेकिन जहाँ पर अमल की बात आती है, बात तभी बनती है। खुदा उसी वक्त आपको बरकत देता है जब आप उसके कलाम पर क्या करते हैं, अमल करते हैं। देखिए, ईमानदार वो शख्स है जो अमल करके दिखाता है।
जो अमल नहीं करता उसका जो ईमान है ना वो कोई खातिर खा काम नहीं कर सकता। जी सर। अगर आप अमली ज़िंदगी अपनाएंगे, अमल करेंगे तो उससे हमें बरकत मिलेगी। मैं जी सर। आपको बताना चाहता हूँ कि अमल करें। अलिशा, क्या आप इस बात के साथ मुत्तफिक हैं? जी सर, खुदा के कलाम में कि- भी लिखा है जी। कि ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। मुर्दा है, ये इसलिए बड़ी खूबसूरत बात आपने अमल कही। करना बहुत ज़रूरी है खुदा के अब कलाम आज पर। जब आप बाइबल रीड करते हैं, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो डेली बाइबल रीड करते हैं और खुदा के कलाम को भी शेयर करते हैं। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि अमली तौर पर खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में लें। आमीन। जब अमली तौर पर कलाम आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा फिर आप उसके फ्रूट को देख सकते हैं, आमीन। फिर आपको उसके फल मिलेंगे। यानी आप गौर करेंगे कि आपकी मिनिस्ट्री बढ़ रही है, आप शख्सी तौर पर, ख़ानदानी तौर पर खुदा में तरक्की कर रहे हैं और आप बरकत पा रहे हैं। मैं एक खादम को आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ जिसका नाम जिम बेकर था, और ये 70-80 की दहाई में ये जो जिम बेकर शख्स था ये टीवी स्टार था और ये अपनी एक्टिंग से, अपने फ़न से इस कदर खूबसूरत मैसेज डिलीवर करता था। उस मैसेज के दौरान लोग बरकत भी पाते थे, लोग शिफा भी पाते थे और लोगों को शिफा मिलती थी, मौजज़ात होते थे, यानी इस कदर। लेकिन 81 की दिहाई में जब इसको किसी वजह से इसको जेल हो गई और गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया कि तुझे 45 साल की जेल है, तो वो शख्स कहता है कि जब मैं जेल में गया तो वहाँ पर, क्योंकि मैं तन्हा था, जेल में मैं अकेला था और मुझे कोठरी में बंद कर दिया गया था, तो कहता है वहाँ पर मैंने खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू किया, दुआ करना शुरू की, रोज़े रखने शुरू किए। और कहता है उससे पहले खुदा काम तो कर रहा था लेकिन वो मेरी खूबियाँ थी जिनको मैं इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन जेल में जाने के बाद मैंने खुदावंद का तजर्बा किया, खुदावंद की मर्ज़ी को जाना। आज शायद मैं भी अपना टैलेंट इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप भी शायद अपना टैलेंट इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन खुदा में कभी गहरे नहीं हुए। खुदा में गहरे होंगे तो उसके हुक्मों का पता चलेगा। आमीन। खुदा में गहरे होंगे तो उसके हुक्मों पर अमल करेंगे। जब आप उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो फिर आपके लिए आसमानी बरकत आएंगे। आमीन। फिर आप परेशान नहीं होंगे, फिर आप दुखी नहीं होंगे, फिर आप बीमार नहीं होंगे, फिर आप कमज़ोर नहीं होंगे, फिर खुदा आपको बरकत पर बरकत देगा। आमीन। हालेलुया। 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 जी लिशबा, आप कुछ हाँ जी, मैं कहना चाहती हूँ कि जब हम खुदावंद के हुक्मों को मानते हैं तो खुदावंद सिर्फ हमारी ज़रूरतों को ही पूरा नहीं करता बल्कि हमारी ख्वाहिशों को भी पूरा करता है। जिस तरह उसके कलाम में लिखा है कि वो अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी को खोलता है और तमाम जानदारों की ख्वाहिशों को पूरा करता है। बेशक हमारा खुदा जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है और हमारी ख्वाहिशों को भी पूरा करने की कुदरत रखता है, क्योंकि हम उसके हुक्मों को मान रहे हैं, उसकी राहों पर चल रहे हैं, उससे मोहब्बत कर रहे हैं, उसकी बंदगी कर रहे हैं, तो फिर खुदावंद भी हमारे लिए अपने आसमान को खोल देता है। आमीन। आमीन। Praise the तो Lord। नाज़रीन, आपने जाना कि आपकी सारी बरकत उसके कलाम पर अमल करने में है, मेरी सारी बरकत भी खुदा के कलाम पर अमल करने में है। तो नाज़रीन, फॉर्मेलिटी की लाइफ को छोड़ें, असल ज़िंदगी में आए, अमली ज़िंदगी में आए, ताकि वो ढेरों बरकत जो खुदा हमारे लिए रखता है हम उनको ले पाएँ और खुदा उनका नाम हमारी ज़िंदगियों से, आपके ख़ानदानों की ज़िंदगियों से, आपके चर्चिज़ की ज़िंदगियों से इज़्ज़त और जलाल पाए। और एक बात याद रखें कि ये कलाम जो आप सबके पास पहुंचा है आज की खादमा के वसीला से, इसमें उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक बयान किया है, खुदा के हुक्मों को मानना। तो जो हुक्मों को मानेगा, अमल करेगा, वो बरकत पाएगा। आमीन। तो आपने सीरन चैनल को लाइक करना है, दूसरों के साथ शेयर करना है, घंटी का बटन दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। और जिस तरह आपने
आज के कलाम के वसीला से बरकत पाई है, दूसरों को भी इस बरकत में शेयर करें। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।